बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही है। बिहार में वीआईपी पार्टी के चीफ और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या उनके घर पर, उनके आवास पर ही अपराधी कर देते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या जो है ना, वो चाकू से गोद गोद के किया गया है। जिस कमरे में लाश मिला है ना, उस कमरे में चारों के चारों तरफ खून फैला हुआ था। इस हत्या की वजह से उस इलाके में जो है ना, वो पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। और ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक राजनेता के पिता की हत्या हुई है। मुकेश सहनी एक नेता है और एक नेता के पिता की हत्या हुई है। जब बिहार में एक नेता के पिता सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग सुरक्षित कैसे हो सकते हैं? हम लोग सुरक्षित कैसे होंगे? हम लोगों के सुरक्षा का इंतजाम अपराधी से कौन करेगा? मैं बिहार के वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूं कि हत्याएं कब तक होती रहेगी, क्योंकि ये पहली हत्या नहीं है। इससे पहले भी है ना, बिहार में कई हत्याएं हो चुकी है। बिहार में कभी हत्याएं होती है, कभी जो है ना, वो लड़कियों के साथ रेप किया जाता है। इस पे सरकार मौन क्यों है? इस पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? इस तस्वीर से समझिए, 2022 के एनसीआर रिपोर्ट के मुताबिक जो है ना, वो 28,522 केस दर्ज किए गए हैं। इस मामले में मैं केवल मुकेश सहनी के पिता की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आम लोग की बात कर रहा हूँ। जो आम लोग जो है ना, वो सुरक्षित नहीं है। उनके साथ जो है ना, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। हत्या के मामले में पहले नंबर पर जो है ना, वो उत्तर प्रदेश है और वहां जनसंख्या भी ज्यादा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद जो है ना, वो बिहार का नंबर आता है। 2022 में 2920 हत्याएं जो है ना, वो बिहार में हुई है। पूरे देश में 2020 से की तुलना में जो है ना, वो कम हत्याएं के मामले जो है ना, वो दर्ज किए गए हैं। 2021 में 29,272 और 2020 में जो है ना, वो 29,193 हत्याएं के मामले दर्ज किए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि जितनी भी हत्याएं जो हो रही है ना, सबके सब केस दर्ज किए जाते हैं। बहुत सी हत्याएं ऐसी होती हैं जिनके केस जो है ना, वो दर्ज ही नहीं किए जाते हैं। तो इस हत्या में केवल नेता ही दोषी है, आम लोग दोषी नहीं है। आम लोग भी दोषी है। कैसे? इस पर ही बात कर लेते हैं। चुनाव का समय जो है ना, वो 5 वर्ष में एक बार आता है और हम लोग जो है ना, वो योग्य नेता को न चुनकर पावरफुल नेता को चुनते हैं। ऐसे नेता को चुनते हैं जिसका पहुंच जो है ना, ऊपर तक है, और हम लोग जो है ना, उसी को वोट देते हैं। वही अगर चुनाव में आम लोग खड़े हो जाते हैं, जिनकी छवि बढ़िया है, पढ़े लिखे भी है, समझदार भी है, इसको वोट नहीं देंगे। इसका पहुंच तो आगे तक है ही नहीं है। इसको नेता जो है ना, इसको नेता नहीं चुनेंगे। ये बढ़िया नेता नहीं है। और आप लोग जो है ना, यहीं पे गलती कर देते हैं। जिस सांसद विधायक को हम लोग चुनकर संसद भेजते हैं ना, उस पर कई सारे जो है ना, हत्या रेप जैसे संगीन मामले दर्ज रहते हैं। और ये सब जो है ना, मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास साक्ष्य है। साक्ष्य ये रहा, देखिए इसमें कि एटीआर रिपोर्ट 2023 के मुताबिक जो है ना, बिहार के 73% सांसदों पर जो है ना, वो हत्या रेप जैसे संगीन मामले दर्ज रहते हैं। तो ऐसे नेता को जो चुनिएगा, इनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? ये खुद को बचाएंगे या दूसरों को बचाएंगे? पहले तो खुद को समेटेंगे ना। जो अपराध किए हैं, पहले तो खुद बचाएंगे, फिर दूसरे के बारे में सोचेंगे कि इसको बचाना है कि नहीं बचाना है। हालांकि मुकेश सहनी के पिता की हत्या तो हो गई है। हत्या के जांच के लिए एसआईटी टीम की गठित तो हो गई है। ये तो जांच का विषय है और ये काम जो है ना, वो पुलिस प्रशासन का है। मुकेश सहनी के पिता के बाद जो है ना, वो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान जो है ना, सामने आया है। पहले इसको देखिए। ये अत्यधिक खेद का विषय है कि बिहार में मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या की गई। ये चिंता का विषय है। हम लोगों ने तुरंत ये निर्देश दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन करने का निर्देश दिया है और शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा। जो लोग भी इसमें दोषी होंगे, सबको जेल के सलाखों के अंदर बंद किया जाएगा। तमाम जो क्या कहेंगे इस पर? एकदम तुरंत कार्रवाई ही करने का काम किया जा रहा है। एसआईटी का गठन करना, चीजों को अध्ययन करना, पुलिस अपना काम करेगी और पुलिस इसके माध्यम से शीघ्र कार्रवाई करके सबको सलाखों के अंदर बंद करेगी। लेकिन एक सवाल उठता है, सवाल कहीं ना कहीं उठ रहे हैं, क्योंकि जब एक लीडर के पिता की ऐसी हत्या हो सकती है, तो आम आदमी कहाँ तक सुरक्षित है? इस पर क्या? देखिए, बिहार जैसे डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाले स्टेट में हम 20 मिनट के अंदर, मेरा 112 का जो प्रावधान हम लोगों ने किया, तुरंत कार्रवाई के लिए पुलिस पहुंचती है। हम देश में सबसे तेज गति से काम करने वाली पुलिस हमारी है। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और कार्रवाई होगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। कोई जो भी अपराधी हैं, उसको बख्शे नहीं जा सकते।
इस हत्या के बाद जो है ना, वो बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद यादव ने कहा कि जो लोग जो है ना राम राज की बात करते हैं, ये क्या हो रहा है। नीतीश कुमार जी इसे गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं। हर जिले में जो है ना वो लगातार हत्याएं हो रही है। हत्याएं जो है ना वो आम बात हो गई है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना वो कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। आम हो या खास, हत्या हत्या होती है। जो लोग जो है ना रामराज की बात करते हैं, वहां आए दिन हत्याएं हो रही है। जब मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो सकती है, तो आम लोग भी कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। आम लोगों का हत्या भी तो हो सकती है ना। ईश्वर से एक ही प्रार्थना है कि मुकेश सहनी के पिता के आत्मा को जो है ना वो शांति दे। बाकी बिहार के लाचार सिस्टम पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर बताना। जय हिंद।